आज के वीडियो में बाबर के इतिहास को निचोड़ के फेंकने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास का पहला ऐसा युद्ध जो जल व थल दोनों पे लड़ा गया हो। कितना यूनिक क्वेश्चन है। और ये युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो कि हुआ 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में। इसमें विजय होती है बाबर की। तो ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबर के पिता ब्लैंक वंश तथा माता किस वंश से बिलोंग करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में एसएससी के द्वारा। तो बाबर के पिता किस वंश के थे और माता किस वंश के थे, ये पूछा गया है। तो पिता तो थे दोस्तों तैमूर वंश के और माता थी चंगेज खान वंश की। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ एक दो फैक्ट आपको और ऐड कर लेने हैं। एक तो एक बाबर की पुत्री का नाम आपसे पूछ सकता है जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इनके पिता का नाम भी आपसे पूछ सकता है। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया। तो युद्ध में सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग किया था युद्ध में बाबर ने। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब? 1527 में। इस युद्ध में जीत होती है बाबर की। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बाबर का युद्ध कब हुआ। तो इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक ये है, पान खा चल घर। इसमें बाबर के सारे युद्ध आ गए, चारों के चारों, और मृत्यु कब हुई वो भी आ गई। कैसे याद रखना है? पान खा चल घर से आपको बनाना है पान से यानी पानीपत 1526। खा से आपको बनाना है खानवा 1527 में हुआ। उसके बाद में चल से आपको बनाना है चंदेरी, जो कि 1528 में युद्ध हुआ था। और 29 से आपको बनाना है घाघरा, जो कि घर दे रखा है, इससे बनाना है घाघरा। तो ऐसे आपको ट्रिक याद हो जाएगी। और ये पान खाने के बाद में उसमें जहर होता है, तो बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। तो एक राइमिंग से आपको याद रखना है। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी थी। तो 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ उसके बाद में बाबर ने एक उपाधि धारण करी गाजी की। गाजी का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब आप जानते हैं मुसलमान कैसे होते हैं। गाजी की उपाधि से मतलब ये है कि जितने भी गैर मुसलमान थे ना सभी को मार डाला, सिर्फ मुसलमान मुसलमान को छोड़ा था। इसका मतलब ये होता है गाजी से। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का नारा दिया था बाबर ने खानवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जिहाद से मतलब है कि एक पुण्य संघर्ष या पुण्य प्रयास, या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो एक पवित्र युद्ध। तो ये कब हुआ था? खानवा के युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। आप सभी जानते हैं मुगल की नींव किसने रखी? बाबर ने। लेकिन इससे पहले भी पूछा है कि यह कहाँ का शासक था। तो बाबर शासक था फरगना का। अभी फरगना कहाँ है? तो आज के टाइम पे ये जो उज्बेकिस्तान है ना दोस्तों, वहीं पे है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ 1483 में, यानी ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। और कहाँ पे हुआ? तो फरगना घाटी में ही इनका जन्म हुआ था। दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला मुगल शासक बाबर ने ब्लैंक में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया जब वह 12 साल का था। तो कब उसने अपना यह गद्दी संभाली थी या बैठा था? तो गद्दी पे बैठा था 1494 में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। और इस समय वह मात्र 12 साल का था। ये क्वेश्चन ऐसे का ऐसा पूछा गया था, तो स्किप मत कीजिएगा। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तो तमगा दोस्तों एक प्रकार से व्यापारिक टैक्स था जिसको बाबर ने दूर किया था मुसलमानों से, यानी हटा दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों से पराजित हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जिसको आप याद कैसे करोगे? पान खा चल, चल से आपको बनाना है चंदेरी। 1528 में बाबर ने किसको हराया था? मेदिनी राय को, जो कि मालवा का शासक था, और यह इस युद्ध में दौरान मारा गया था। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन दो बिल्कुल ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर ने मुगलों की नींव डाली। बाबर का बेटा कौन? बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन? अकबर। अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां। शाहजहां के बाद में औरंगजेब। बाबर के चार पुत्रों में से सबसे बड़ा कौन था? तो बाबर के चार पुत्र थे, कामरान, अर्शकरी, हिंदाल और हुमायूं, जिनमें से सबसे बड़ा था हुमायूं। सबसे बड़े और काबिल होने के कारण इसको 1530 में गद्दी पे बैठाया गया बाबर की जगह पे, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। और इसके बचपन का नाम भी आपसे पूछ सकता है। हुमायूं के बचपन का नाम था नासिर अल दीन मोहम्मद। तो ऑप्शन चार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी? अब यह किस गद्दी की बात हो रही है? तो यह बात हो रही है फरगना की जो गद्दी थी ना, जो कि बाबर को अपने पिता के द्वारा मिली थी, तो वह गद्दी छोड़नी पड़ी थी उज़्बेकों के आक्रमण के कारण। किसने छोड़ी? बाबर ने। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसका नाम था बाबरनामा, में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो ये ध्यान रखना है, बाबरनामा किसकी आत्मकथा? बाबर की। और सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति बताया गया इस कथा में, वो थे कृष्णदेव राय, जिसका संबंध था विजयनगर साम्राज्य से, जिसको सबसे शक्तिशाली बताया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि जो बाबरनामा थी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया? जिसको अनुवाद किया उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तो यह अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। या कहीं कहीं आपने को देखने को मिलेगा अब्दुल रहीम खाने खाना। तो बात एक ही है, पजल मत होइएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई हुई हरियाणा में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में। इस युद्ध में जीत हुई बाबर की, इब्राहिम लोदी हार गया। यहां से आपसे एक तो ये पूछेगा कि बाबर के दो निशानेबाज थे या निशानची थे जिसने इस युद्ध में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उनका नाम आपसे पूछेगा। तो एक का नाम था मुस्तफा और दूसरे का नाम था उस्ताद अली। ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं।